Hello everyone, welcome back to another episode on AIM Sports, and we are back with another one of our exciting episodes, and this is your host Nourish Khan, and I bring to you valuable insights from all the sports happening all over the world. स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें तो ये समर तो ऐसा लग रहा था डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए. फीफा वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली एंड हुआ है उससे, और साथ ही साथ विंबलडन चल रहा था, टेनिस का बड़ा मशहूर टूर्नामेंट. इसके साथ साथ अगर हम बात करें विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा था जो कंक्लूड हुआ है, और अभी क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो विमेंस और मेंस क्रिकेट दोनों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैचेस का सिलसिला जारी है. दी 100 इस वक्त यूके की जो एक सिग्नेचर फ्रेंचाइज लीग है, दैट्स ऑन गोइंग करेंटली. बट इफ आई टॉक अबाउट women's cricket, especially in the context of Pakistan, the recent trailblazing moment has been the Pakistan versus South Africa Women's Under-19 series that was underway in Karachi, और अभी 24th को ही जो है ये सीरीज कंक्लूड हुई है. और आखिरी मैच जो था बारिश की नज़र हो गया. इट वाज अ रेन ऑब्स्ट्रक्टेड मैच एंड DLS मेथड के ज़रिए से जो है वो 17 रन से साउथ अफ्रीकन विमेन Under-19 की टीम ने ये मैच अपने नाम किया. ना सिर्फ मैच अपने नाम किया बल्कि they've also managed to conquer the series 3-2. And while the mainstream opinions are that Pakistani women were on top, they were top notch, and they were like absolutely flawless with everything, I beg to differ. And there's a certain reason for this opinion of mine, which I'm going to delve deep into going further in this podcast. But अगर हम थोड़ा सा क्रिकेट से थोड़ा सा हट के बात करें, क्रिकेट पे तो बहुत बात होती रहती है, पूरा साल होती है. फुटबॉल के हवाले से मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी. फीफा वर्ल्ड कप जिस कंक्लूडेड, और एक मतलब 1 से 1.5 महीने तक का जो ये पूरा ये ड्यूरेशन थी, इट वाज लाइक अ फेस्टिवल. एंड फीफा वर्ल्ड कप इज लाइक अ फेस्टिवल. इट इज़ लाइक जो मेन स्ट्रीम फुटबॉल फैंस हैं, जो बिल्कुल मैं कहूँगी कि नर्ड्स हैं फुटबॉल के, उनके हवाले से भी अगर मैं बात करूँ तो वो क्लब फुटबॉल तो होती रहती है अपनी. क्लब टूर्नामेंट्स भी होते हैं, कप्स भी होते हैं, चैम्पियनशिप्स भी होती हैं. बट अगर फीफा की बात करें तो फीफा इज लाइक अ फेस्टिवल, और ऑफ कोर्स एवरी 4 years बाद आता है, एवरीवन नोस दैट. बट अभी कंक्लूड हुआ है एंड आई मस्ट से वो अ टूर्नामेंट है क्योंकि जिस तरीके से नई टीम्स आई, और पहले हम थोड़ी अच्छी बातों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे. बहुत कंट्रोवर्सीज़ भी कभी सामना करना पड़ा इसमें कुछ मैचेस में, स्पेशली रेफरिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके कुछ डिसीजंस के हवाले से बड़ी दे वर अंडर स्क्रूटिनी. बट आई जस्ट हैव माई 2 cents ऑन दिस के जो रेफरिंग के डिसीजंस होते हैं दे आर मोस्टली फुटबॉल के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए फुटबॉल एंड क्रिकेट आर बोथ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट्स, एंड इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट कंसीडरिंग देम बोथ डिफरेंट स्पोर्ट्स एज वेल. दोनों को आप जो है कंपेयर नहीं कर सकते, कि उस कंपैरिजन फ्रैंकली स्पीकिंग बनता भी नहीं है. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी बात करें, इन टर्म्स ऑफ गेम की क्वालिटी की बात करें, सो फुटबॉल इज सुपीरियर इन एवरी सॉर्ट. देयर इज नो लाइक सेकेंड ओपिनियन टू दिस, राइट. अब अगर मैं फुटबॉल के हवाले से फीफा के हवाले से स्पेशली के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इस साल जो है देवर टीम्स का जो पूल था वो एक्सपैंड हो गया, और टीम्स के पूल एक्सपैंड होने से आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको यही लग रहा था, सबको तो नहीं मोस्टली लोगों को लग रहा था कि कंपटीशन डाइल्यूट हो जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा. बट लाइक हैंड्स डाउन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स दैट वाज देयर इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा. और फॉर मैनी रीजन्स, फॉर अ लॉट ऑफ रीजन्स. देखिए थोड़ा टेक्निकली भी अगर हम बात करें, टेक्निकल एस्पेक्ट से हट के भी बात करें तो फॉर रीजन्स एज सिंपल एज के ये वाला जो वर्ल्ड कप था, ये पहला वर्ल्ड कप था फीफा की हिस्ट्री में कि जो मैं कहूँगी 3 कंट्रीज ने इनको होस्ट किया था, कनाडा, मैक्सिको एंड USA, राइट. एक तो ये बात होगी, तो मेन स्ट्रीम बात है. दूसरी क्या बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, सिर्फ उन लोगों को पता है जो फुटबॉल को बहुत लाइक स्टूडेंट हैं फुटबॉल के, एक क्रिकेट के होते हैं, फिर एक फुटबॉल के जो स्टूडेंट्स हैं. सो लाइक ट्रायोंडा जो इस साल की बॉल थी ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो बॉल यूज़ हुई है, उसकी इस दफ़ा 4 पैनल्स थे, जो है ना उस बॉल के 4 पैनल्स थे. और ये जो है ना ये काफ़ी लेवल्स पे इसने गेम को जो है ना इफ़ेक्ट किया, उन डिसीजंस पे भी जो है ना इसने इफ़ेक्ट किया है कि जहाँ पे आप जो इस तरह के मैचेस हुए हैं कि जहाँ पे हो रहा था नहीं इस टीम को जीतना चाहिए था, ये टीम नहीं जीती, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं. दीज आर लेसर टॉक्ड अबाउट फैक्ट्स. पहले हम आते हैं फीफा के ऊपर, फिर हम थोड़ा सा वुमेंस के जो मैचेस अभी स्पेशली साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की विमेंस Under-19 की सीरीज़ जो कंक्लूड हुई उस पर बात करें. पहले फीफा पे आना चाहूँगी. फीफा के हवाले से हमने बात की ट्रायोंडा की. अब यहाँ पे मैं इसको पहले तो सबसे पहले तो स्पेन जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना के अगेंस्ट, फाइनल वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और फाइनल के अलावा भी स्पेन और फ्रांस दो ऐसी टीम्स थी
जो थॉरली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में खेला है, और एक कंप्लीट टीम सी। फ्रांस के आई नो कि यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि उन्होंने जो सेमीज में और नॉकआउट्स में बिल्कुल ही दे वर लाइक ऑल ओवर गिव अप कर लिया था, स्पेशली स्पेन के अगेंस्ट। बट अगर हम उसको हटा के भी बात करें ना, तो जिस तरीके से अगर वो हम एक्सेप्शन हटा के, क्योंकि आई एग्री कि उस मैच में, स्पेन वाले मैच में, फ्रांस वाज लाइक ऑल ओवर दी प्लेस, वो फ्रेंच टीम थी ही नहीं। लेकिन अगर आप स्पेन की डोमिनेंस की बात करें तो 2010 में आखिरी वर्ल्ड कप फीफा का जो है ना लास्ट स्पेन ने जीता है, उसके बाद अब जीता है। लेकिन स्पेन की डोमिनेंस अगर आप यूरोस की बात करें, बी इट यूएफा, बी इट यूरोस की भी बात करें, तो वो चैंपियंस रहे हैं। 2024 के भी वो चैंपियंस रहे हैं स्पेन की अगर मैं बात करूं, और अभी फिर एक वो ना विनिंग स्ट्रीक लेते आ रहे थे। और फ्रांस के ऊपर तो उनकी वैसे भी शेयर डोमिनेंस रही है स्पेन की, तो इट वाज ओनली अबाउट टाइम। लेकिन फ्रांस उसमें ऑफकोर्स बिल्कुल ही कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। लेकिन अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो स्पेन हर डोमेन में परफेक्ट थी। अब यहाँ पे ना एक बड़ा मैं कहूँगी कि स्पेशली जब वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ ना, तो गोल्डन बॉल जो गोल्डन ग्लव होता है, गोल्डन ग्लव स्पेन के क्योंकि गोलकीपर को मिला है, तो इस पर बड़ा मैंने क्रिटिसिज्म भी देखा कि एमी मार्टिनेज वाज लाइक ऑल ओवर दी, मतलब ही वाज एक्सेप्शनल इन एवरी डोमेन्स। एमी मार्टिनेज की अगर बात करें, अर्जेंटीना के जो गोलकीपर हैं उनको क्यों नहीं मिला, तो उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड कप स्पेन के जो गोलकीपर हैं ही सेव्ड so many goals, so many क्या बल्कि almost every goal he only conceded one goal. Like make it make sense. Like one goal in the entire tournament was conceded by Spain. That's how good they were. So they deserve to win this. Like left, right and center they deserve to win this. अच्छा, इसके अलावा फाइनल की मैं थोड़ी बात करूँ, थोड़ा सा हम इसकी साइंस पे आएंगे, थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। देखिए, अर्जेंटीना की ना दो वीकनेसेस थी जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उनको मैं कहूँगी बोन इन दी एपिग्लॉटिस बनी रही। अब वो क्या वीकनेसेस थी? पहली वीकनेस तो उनकी ये थी कि दे ओवर इंडेक्स्ड ऑन देयर डिफेंस अ लॉट। अब फॉरन से देखें, डिफेंसिव होना अच्छी बात होती है, बट अल्ट्रा डिफेंसिव होना भी ना आपके लिए, अगेन वही बात कहूँगी, बोन इन दी एपिग्लॉटिस बन जाती। दूसरी बात उनके लिए क्या थी? फुटबॉल में एक थ्योरी होती है जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेशनलिज्म। अब ये थ्योरी ऑफ रिलेशनलिज्म क्या होती है बहुत कम लोगों को पता होती है। लेपोसा प्रिंसिपल भी बहुत कम लोगों को पता है, और थ्योरी ऑफ रिलेशनलिज्म भी बहुत कम लोगों को पता है। लॉ ऑफ रिलेशनलिज्म कह लें, थ्योरी कह लें, बट है क्या ये चीज़? ये बेसिकली ये होती है कि आप आसान अल्फाजों में मैं बता दूं जिनको नहीं भी पता, कि फुटबॉल जो आपका जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना जिसमें आप खेलते हो, लाइक उसका जो सेंटर वाला पार्ट आप जो है ना ऑक्यूपाई करते हो, और टच लाइंस, इसका सिंपल सा ही मतलब है, कमिंग टू द पॉइंट, कि टच लाइंस आपकी जो है ना वो बेयर रह जाती हैं या वो अनटच रह जाती है। टच लाइंस अनटच रह जाती हैं, इसको एक पन ले लें, जो भी ले लें। एनीवेज, तो बैक टू द टॉपिक, तो आपकी टच लाइंस जो है ना वो अनकवर्ड रह जाती हैं। अब जब आपकी टच लाइंस अनकवर रह जाती हैं तो ये ओपोनेंट्स के ऊपर होता है कि वो इस वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करें। और जो हमने इतने सो कॉल्ड काइंड ऑफ जो इतने क्लोज, आप केपो वर्डे और अर्जेंटीना के मैच की बात करें, इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच की बात करें, वो इतने क्लोज क्यों आए थे? मेन स्ट्रीम तो सबको पता है कि मतलब आप रेफरिंग डिसीजन साइड पे रखें, वो एक सब्जेक्टिव बात है, बट अगर टेक्निकली भी बात करें तो वो ये था क्योंकि टीम्स ने इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशली जो मतलब वो इस तरह की टीम्स है कि जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, इवन इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मैच की हम बात करें उसमें भी यही हुआ है, ऑल्दो वो इंग्लैंड अपनी वजह से हारा है। येस, अर्जेंटीना वर टू गुड, बट थॉमस टुशेल की जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी एंड में कि इतना ज़्यादा ओवर इंडेक्स, अगेन डिफेंस पे ओवर इंडेक्स करना इस हद तक कि आपने मेसी को लिटरली ग्रीन लाइट दे दी, उन्होंने फिर असिस्ट किया और उस हिसाब से फिर अर्जेंटीना के जो 2 गोल्स हुए थे जिससे इंग्लैंड वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर रिलेशनलिज्म की जो लॉ थी, अर्जेंटीना वो दे वर वेरी लॉयल टू इट, इतना लॉयल भी इस लॉ से नहीं। अच्छा, ये जो होती है ना ये ओल्ड स्कूल फुटबॉल होती है। अब हम क्रिकेट में बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, इसी तरह एक चीज़ होती है मॉडर्न डे फुटबॉल। देखिए, दुनिया जिस तरह से चेंज हो रही है ना, तो काफ़ी चीज़ें उस हिसाब से स्पोर्ट्स की दुनिया में चेंज हो रही है, इस तरह फुटबॉल भी चेंज हो रही है। अब जो टीम्स इस मैं कहूँगी कि इस ट्रांजिशन को अच्छे से ब्रिज करती हैं, स्पेन इज़ द मास्टर ऑफ इट। जो टीम्स इसको ब्रिज करी अच्छे से वो सक्सीड हो रही हैं। स्पेन इस वक्त इस डोमेन में सबसे परफेक्ट टीम है हर एतबार से, ठीक है। अब अर्जेंटीना की बात करें, रिलेशनलिज्म की लॉ पे मैं बात कर रही थी, तो वो सारी अपनी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं जो भी अपनी लाइनअप्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फील्ड। इससे उनकी टच लाइन्स होती हैं वो आपके पास अनटचेबल रह जाती हैं, टच लाइन्स अनटचेबल रह जाती हैं, तो दूसरी टीम्स इसको एक्सप्लॉइट करती हैं। यही चीज़ अर्जेंटीना के साथ फाइनल में भी, ये चीज़ उनसे पहले भी हुई। एमी मार्टिनेज वाज लिटरली द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और लाइक अगर वो एक मिरेकल था कि वो उन्होंने इतने ज़्यादा सेव्स किए, लाइक 10 सेव्स इन अ फाइनल इज़ नो जोक माय फ्रेंड। तो ही वाज एब्सोल्युटली, मैं कहूँगी,
फ्लॉलेस उस दिन ना। लेकिन ऑफ कोर्स इतनी उन्होंने जो है ना मेजर यकीनी पेनल्टी भी बचाई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो गोल्स पे जाहिर बात है स्पेन ने उसमें स्टॉपेज टाइम के बाद जो एक गोल किया था, जो एक गोल पहले किया डिसअलाउ हो गया, फिर दूसरा जो किया था निको विलियम्स के ज़बरदस्त पास के बाद जिस तरीके से उन्होंने किया, एंड देन उसके बाद ज़बरदस्त अंदाज में जिस तरीके से वो स्पेन ने वो गोल किया था, सो वो इट वॉज अबाउट टाइम, वो जो है ना अबाउट टाइम था कि आपके पास जो है ना ये चीज़ होती। एंड देन फेरन टोरेस ने वो जो गोल किया था, और फेरन टोरेस का वैसे भी बड़ा, मैं आपको बताऊँ, ये वो एक ऐसे प्लेयर है जो अंडररेटेड रहे और बड़ा उनको जो है ना अक्सर क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, तो ये उनके लिए इट मेंट अ लॉट कि वो जो एक गोल हुआ वो फेरन टोरेस ने किया, निको विलियम्स के ऑफकोर्स असिस्ट की हेल्प से। लेकिन उसके बाद भी अर्जेंटीना को 2 मौके मिले थे टूवर्ड्स दी बिल्कुल जो एंड के सेकंड्स थे उसकी तरफ, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये इसको आप जो है ना मिस्टेक नहीं कहेंगे, इसको ब्लंडर भी नहीं कहेंगे, इसको आप नेग्लिजेंस कहेंगे। देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी पॉइंटेड अपॉन कि अर्जेंटीना, और द मेजर क्वेश्चन दैट आई पोज अपॉन द फुटबॉल फैंस हु फॉलो फुटबॉल रिलीजियसली इज कि अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू अर्जेंटीना एंड पोर्चुगल पोस्ट मेसी एंड रोनाल्डो, कि अब उनका फ्यूचर कैसे दिख रहा है। इसमें भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी फीफा के हवाले से बात हो रही थी। एक मैं ये बात कर दी, हमने स्पेन के हवाले से कह दिया कि वाई वाज स्पेन टू गुड। देखें, अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा इसको कनेक्ट करना चाहूँगी इंग्लैंड के परफॉर्मेंस पे। क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न है, जो लोग क्लब फुटबॉल बहुत थॉरली फॉलो करते हैं उनको पता हुआ कि वो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट विच इज़ द प्रीमियर लीग वर्सेस ला लीगा। ये एक बड़ा एक ऐसा कंपैरिजन है कि अक्सर जो कि मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फुटबॉल की बात करें तो प्रीमियर लीग की तो आपके पास कोई जो है ना मैं कहूँगी ऑल्टरनेटिव नहीं है। प्रीमियर लीग इज़ हैंड्स डाउन द बेस्ट लीग इस वक्त पूरी दुनिया में, ठीक है। ला लीगा ने जिस तरीके से अपने आप को होन किया है, उससे आप स्पेन की परफॉर्मेंस से आपको अंदाज़ा हो गया है। यूरोस में आप देखें, यूफा में देखें, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जिस तरीके से वर्ल्ड कप वो जीते हैं 2010 के वर्ल्ड कप के बाद, जिस तरीके से मैं तभी कह रही हूँ ना कि जो टीम्स इस गैप को ब्रिज कर लेती हैं, उसमें कामयाब हो जाती हैं, वो आपके पास जो है वो फिर बाजी ले जाती हैं। जिस तरह से स्पेन ने ली, थ्रू आउट डोमिनेंस उनकी होती है। लेकिन यहाँ पे फिर हमारे पास अगेन एक वन ऑफ द मेजर टेक अवेज ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप बस के हेटी जैसी टीम हो गई, केपो वर्डे जैसी टीम हो गई, कुराशाओ जैसी टीम हो गई, जिनका किसी को ये भी नहीं पता कि किस कॉन्टिनेंट में होती है, उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट फुटबॉल, स्पेशली फीफा की। और वो इस वर्ल्ड कप में अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड भी था। और आज ही इनफैक्ट अगर रिसेंटली फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने बहुत एक जो है ना थॉरो स्टेटमेंट भी इस हवाले से जारी किया कि रेफरिंग डिसीजन असाइड, वो सब असाइड, बट एक यूनाइट किया है फुटबॉल ने पूरी दुनिया को। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करेंगे थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट पे, जिस पे इतनी ज़्यादा बात होती नहीं। एक तो मैंने थोड़े टाइम पहले बात की कि ट्रायंडा में 4 फाइनल्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू अब बॉल मनी पाकिस्तान में सब कुछ। अच्छा, इसमें एक सेंसर भी इस साल उन्होंने लगाया था ट्रैकिंग के लिए, तो एआई का भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल इस वर्ल्ड कप में हुआ है, तो उस हवाले से भी विच वॉज एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली कि जिस तरीके से दुनिया जा रही है जिस तरफ, तो टेक्नोलॉजी को वैसे भी अच्छे से यूज़ करना अब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज। लेकिन 4 फाइनल्स ने कैसे इस वर्ल्ड कप को एक्सपेक्ट किया, यहाँ पे मैं अपना एक मैं समरी डालना चाहूँगी कि आई रिगार्ड दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऐसी टूर्नामेंट ऑफ द गोल कीपर्स। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी दिस वाज आल्सो द बोन इन द एपिग्लॉटिस फॉर गोल कीपर्स दिस ईयर, ठीक है। ये फीफा वर्ल्ड कप जो था वाज अ बोन इन द एपिग्लॉटिस फॉर द गोल कीपर्स। व्हाई वाज दिस सो? और हमने देखा कि मोस्ट मैचेस आप देखें, केपो वर्डे की बात करें, केपो वर्डे स्पेन का मैच वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैचेस था, और वो जिस तरीके से एक भी गोल इसमें नहीं हुआ केपो वर्डे और स्पेन के मैच की अगर मैं बात करूं, लेकिन केपो वर्डे के गोलकीपर वजीना ही वाज लाइक ऑल ओवर द न्यूज़, और जिस तरीके से उनको वो पॉपुलैरिटी मिली विच इज़ फॉर ऑल द राइट रीजंस, कि जिस तरीके से ही लिटरली मैं कहूँगी वॉल ऑफ केपो वर्डे की तरह जो ही स्टूड फॉर्म इन द फेस ऑफ दैट फुटबॉल। तो मतलब एक वो बात होती है। फिर उसके अलावा एमी मार्टिनेज को सबने देखा, जो न्यूज़ भी हैं उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से एमी मार्टिनेज ने अर्जेंटीना में वाज अ वॉल ऑफ अर्जेंटीना इन द फाइनल। ये सब क्यों है? देखिए, गोल कीपर्स की अपनी एक्सीलेंस इंडिविजुअल तो होती है, लेकिन जो 4 पैनल्स थे ना ट्रायंडा के, उससे क्या होता है देखें, थोड़ी सी अब यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स साइंस लाना चाहूँगी। मैक्सिको की बात करें, एस्टाडियो अज़टेका
बात करें तो वो जो है ना एल्टीट्यूड पे होता है। और अगर जिन्होंने बहुत थॉरली इंग्लिश चैनल्स देखे होंगे, स्पेशली बीबीसी वगैरह, तो इंग्लैंड और मेक्सिको के मैच से पहले इस पे बड़ी बात हुई है कि भाई, मतलब इस पे तो नहीं लेकिन उसकी एल्टीट्यूड पे बड़ी बात हुई है कि एल्टीट्यूड पे मैच होगा तो एल्टीट्यूड पे ये गेम खेला जाएगा तो इंग्लैंड की टीम को शायद जो है वो उतनी सपोर्ट, वैसी होम ग्राउंड एडवांटेज तो उनको वैसे भी नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ ये एक एडेड डिसएडवांटेज उनके पास आ जाएगा कि एल्टीट्यूड पे खेल रहे हैं तो कंडीशन, तो वो इसी वजह से इसी पे बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साइंस के हवाले से। अब ये क्या रीज़न है एल्टीट्यूड पे बात करें तो पहले तो जो 3 डिफरेंट वेन्यूज हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट कंट्रीज, तो उससे ऑफकोर्स वेन्यूज चेंज होते हैं, वेदर कंडीशन चेंज होती हैं। मायामी की वेदर कंडीशंस और मेक्सिको सिटी की वेदर कंडीशन सेम नहीं है। ऑफकोर्स उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो सेम नहीं है तो वेदर ऑफकोर्स सेम नहीं होता, तो एयर रेजिस्टेंस होती है और एयर की जिस तरीके से एयर रेजिस्टेंस होती है, की वेलोसिटी होती है, उस पर फ़र्क पड़ता है। उस पर फ़र्क पड़ता है तो बॉल की फ्लाइट पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बॉल की फ्लाइट पे फ़र्क पड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा टीम्स पे? ये फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग पैसेज वर्सेस शॉर्ट पैसेज का डिफरेंस आपके सामने होगा। इंग्लैंड मेक्सिको के मैच की मैं रेफरेंस देना चाहूँगी। ज़्यादातर इंग्लैंड ने शॉर्ट पैसेज पे रिलाई किया था, क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसे वेन्यू पे हम खेल रहे हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे, लेट्स से अराउंड 3000 जो है ना फीट पे है वो स्टेडियम एस्टेका, Estadio Azteca, which by the way is the first, it has also made history this World Cup by becoming the first ever stadium to host 3 opening matches in the history of FIFA. तो 3 opening matches FIFA की हिस्ट्री में ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। ये इस वर्ल्ड कप में ये तीसरा इनका था कि ओपनिंग मैच यहाँ पे होस्ट किया, ठीक है। तो जस्ट साइड नोट। अब अगर हम ट्रायंडा की बात करें तो 4 पैनल्स की वजह से वैसी जो है ना उसकी डायमेंशंस, एयर डायमेंशंस पे फ़र्क पड़ता है। एयर डायमेंशन पे तो नहीं, बॉल की फ्लाइट पे फ़र्क पड़ता है कि वो कितना रिसेप्टिव है एयर रेजिस्टेंस से और एयर की वेलोसिटी से। अब मेक्सिको सिटी का जो वेन्यू टेस्ट है उसमें इंग्लैंड ने मेक्सिको के मैच में जो इतनी सारी बातें, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट उनकी विन का ये भी था कि उन्होंने शॉर्ट पैसेज पे रिलाई किया, क्योंकि वो पता है लॉन्ग पैसेज पे जाएंगे तो बॉल की फ्लाइट एक्सपेक्टेड नहीं होगी। आप जिस जो मतलब अपना स्ट्रैटेजी माइंड में बना के उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे होगे उस किक को, तो वो उस हिसाब से नहीं जाएगी। अच्छा, इसके एक और मास्टर हैं इस आर्ट के, एर्लिंग हालैंड। एर्लिंग हालैंड एवरीवन नोज, इस वर्ल्ड कप में तो उनका बिल्कुल ही पता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैन सिटी की परफॉर्मेंसेज उनकी जिन्होंने देखी हैं, उनको क्लब फुटबॉल से जो जानते हैं, तो सबको पता है कि किस तरीके से वो अपनी जो वेलोसिटी होती है अपनी किक की, उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत अंडरलुक्ड सटल येट बहुत ही टेक्निकल आर्ट होता है जो हर कोई मास्टर नहीं कर सकता। सही है। तो अब एर्लिंग हालैंड की अपनी बात की, एर्लिंग हालैंड इस हिसाब से एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि आप अपनी स्पीड को किस तरीके से वो कर सकते हो। और आप हमने उनके जितने भी गोल्स देखे हैं वो देखा होगा कि इसी हिसाब से उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं मारे, लेकिन अपनी वेलोसिटी को जो है बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया, और ये बड़ा अच्छा आर्ट होता है। ये दिस इज़ व्हाट यू कॉल क्वालिटी फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, अब बैक टू व्हाट आई वाज जस्ट डिस्कसिंग। इंग्लैंड के हवाले से बात करते हैं, शॉर्ट पैसेज पर उन्होंने लाइक किया, तो अगेन इसीलिए कि लॉन्ग फ्लाइट बॉल अगर कवर करेगी तो वो एयर की जो डायमेंशंस हैं उसको सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पे बड़ी स्पोर्ट्स साइंस इन्वॉल्व होती है। तो एक ये रीज़न है। फिर आप मायामी में आ जाएंगे, कोस्टल एरिया है वहाँ पे, और फिर ऑफकोर्स जिन्होंने इंग्लैंड नॉर्वे का मैच देखा होगा दे मस्ट हैव सीन कि वो स्टार्ट में बड़ा स्लो मैच था, तो वो इसी वजह से था कि कंडीशंस ऐसी होती हैं। फिर इंग्लैंड जो मेक्सिको से खेल के आ रहे थे वो एक हाई एल्टीट्यूड पे मैच खेल के आ रहा था, मायामी की कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो एक ये थोड़ा सा इसके हवाले से। अच्छा, अब गोल कीपर्स के हवाले से क्या, अब गोल कीपर्स के लिए, क्योंकि देखो गोल कीपर्स को बॉल रिसीव करनी होती है, राइट, तो वो उनको फिर जो वो अपनी पूरी जजमेंट करते हैं ना, उसकी बेसिस पे जो पूरी जजमेंट करते हैं ग्राउंड की डायमेंशन पर, क्योंकि गोल कीपर्स को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक अच्छा गोल कीपर वही होता है जो स्पोर्ट्स साइंस को जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेता है। तो अब गोल कीपर्स के लिए भी ऑफकोर्स बॉल को जज करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एक ऐसी बॉल जो लॉन्ग साइड से आ रही है, जो डी से बाहर है, स्पेशली एक ऐसी बॉल जो वहाँ से आ रही है, राइट। अगर मैं कहूँ तो किलियन एम्बापे का कोई शॉट ले लें या लियोनेल मेसी का ले लें, तो वो इस तरह के कोई शॉट्स होते हैं, गोल कीपर्स को जज करने में इसी वजह से मसला होता है। इसीलिए आपने देखा हो तो ये टूर्नामेंट ऑफ द गोल कीपर्स था, क्योंकि गोल कीपर्स ऐसी जो इतनी ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड टीम्स नहीं थी, अगर आप देखें तो उनकी और हार के दरमियान जो एक वॉल खड़ी हुई थी वो उनके गोल कीपर्स है। तो मोस्टली गोल कीपर्स ने भी ये मैच काफ़ी मैचेस निकलवाएं, काफ़ी टीम्स को ओवर द लाइन लेके गए। अब ये बात होगी फुटबॉल की। ये आपका जो एक राउंड अप था फीफा का, किस तरीके से चीज़ें हुई। अच्छा, एक और हम मेसी के हवाले से भी बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी टाइम पॉडकास्ट का कम है तो हम थोड़ा इसको जो है ना नेक्स्ट एपिसोड में हम इस पर इंशाल्लाह डिटेल में ज़रूर बात